Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। देखो, ये जो क्वेश्चंस आपको कराने वाली हूँ ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में यूएन खाद्य एजेंसी के अकॉर्डिंग किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? सो अभी जो है यूएन खाद्य एजेंसी के अकॉर्डिंग यमन देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर यमन की बात हुई है, सो बिल्कुल आप देख सकते हैं पहले तो कि ये है यमन की लोकेशन। ये जो आपको येलो येलो में दिख रहा है ये ही क्या है, यमन है। यमन की कैपिटल है सनाहा और यमन की करेंसी है रमनी रियाल और यमन के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है एम हजी। क्लियर है। अब आगे फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने % तक घटा दिया है? सो अभी जो है केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क 80% तक घटा दिया है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। अच्छा, इसको जो है भैया आत्मनिर्भर भारत अभियान के अकॉर्डिंग घटाया गया है। क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाल ही में किसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा है? सो अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट होगा। क्लियर है। सो ये जो है भैया जो आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव है इस पर एक क्रेटर का नाम है। सो उसका जो नाम है वो आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा गया है। और ये किसके अकॉर्डिंग रखा है, किसने रखा है? सो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अकॉर्डिंग रखा गया है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर नीति 2021 का अनावरण किया है? सो अभी जो है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अगर नीति 2021 का अनावरण किया है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। अगर ये ठीक है। अब ये भैया जो अगर नीति ये क्या होता है, देखो अगर के पक्ष होते हैं और इनका वृक्षारोपण कराया जाता है और फिर इनकी लकड़ी को सील किया जाता है तो इसको बोलते हैं हम अगर नीति। अब ये जो आपके यहाँ पर अनावरण किया गया है कहाँ पर भैया, त्रिपुरा में हुआ है। सो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये है त्रिपुरा की लोकेशन। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और करेंसी है विप्लव कुमार देव और भैया त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, त्रिपुरा में अभी 1-2 पढ़ो 1-2 खेलो लर्निंग ऐप स्टार्ट किया गया है। सो इतनी बातें आपको त्रिपुरा के याद रख लेनी है। अब आगे फिर क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्लियर है। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे से जो है यहाँ पर अंडरस्टैंड हो गया होगा। आगे क्वेश्चन है फिर, हाल में किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% कर दिया है? सो भैया अभी जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 11% कर दिया है। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, उत्तराखंड की। सो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये है उत्तराखंड की लोकेशन। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और चीफ मिनिस्टर है पुष्कर धामी और भैया उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। क्लियर है। अच्छा, भारत का पहला लाइकेन पार्क ये उत्तराखंड में है और पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है ये भी उत्तराखंड में और भारत के पहले जैव विविधता का उद्यान और भारत का वाटिका का उद्घाटन किया गया है ये भी जो है उत्तराखंड में ही क्या है। अच्छा, एक आपका भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड से बिलोंग है। अब ये सबसे पुराना है तो इसका पूर्ण नाम क्या है, इसको हैरी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, हर्बल गार्डन स्थापित हुआ है ये उत्तराखंड में है। हरेला पर्व ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। फूल देही त्योहार ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है और फूलों की घाटी ये भी उत्तराखंड में है। अगर बात की जाए यहाँ पर शांत घाटी सो वो आपकी केरल से बिलोंग है। क्लियर है। आउट ऑफ यू ये क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर भैया एग्जाम्स के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? सो अभी जो है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 59 पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। ठीक है। एक्चुअल में इसको जो है देखो यहाँ पर क्या बात याद रखनी है आपको,
सबसे मेन होती है कि भैया ये जो आपका यहाँ पर प्रोविजन है ना, इसको किसने जारी किया है। अब इसमें इस सूचकांक में टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है और अपने भारत का स्थान कौन सा है, तो इतनी बातें जो है ऐसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 है, इसको जारी किया है शार्प ने, क्लियर है। और इस अध्ययन में भैया डिजिटल गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले आपके निम्न 5 बुनियादी आधारों को प्रमुखता दी गई है। अब वो 5 मैं आपको बताती हूँ बारी बारी से, देखो ध्यान से आपको यहाँ पे जो है अपने 3 ईयर्स कानों को ओपन करके अच्छे से सुनना है, ठीक है। अब फर्स्ट इस पे इंटरनेट की वहनीयता, सेकंड है इंटरनेट की गुणवत्ता, और भैया थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और भैया 4 है इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, और भैया 5 है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, क्लियर है। अच्छा, अब इस सूचकांक में टॉप 3 कंट्री कौन कौन सी है, तो देखो जो भारत का स्थान है वो तो 59 पर है। अब यहाँ पर टॉप 3 कंट्रीज की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर है डेनमार्क, सेकंड नंबर पर है दक्षिण कोरिया, और थर्ड नंबर पर है फिनलैंड। फर्स्ट पर है डेनमार्क, सेकंड पर है दक्षिण कोरिया, और थर्ड पर है फिनलैंड। आई होप कि आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन अच्छे से जो है अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसको किसने जारी किया है ना, और भारत का स्थान इसमें कितना है, और टॉप 3 कंट्रीज का स्थान इसमें कौन कौन सा है। सो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से याद रखनी है। आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है। सो अभी जो है भारत ने स्पेन देश के साथ में C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, क्लियर है। अच्छा, ये जो भैया यहाँ पर अब आपका समझौता हुआ है, ये रक्षा मंत्रालय ने 56 C295 परिवहन विमानों को खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, करीब मैक्सिमम 20,000, ठीक है, कितना, करीब मैक्सिमम 20,000 करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहाँ पर बात हुई किसकी, स्पेन की बात हुई है। सो बिल्कुल पहले तो आप देख सकते हैं, ये है, देखो भैया स्पेन की लोकेशन, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो येड से येलो है, यही क्या है, स्पेन है। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और करेंसी है यूरो, प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज। और भैया स्पेन जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। टोटल महाद्वीप 7 है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में मैक्सिमम 45 कंट्रीज आती है, और जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में सारी विकसित कंट्री है, सारी डेवलप वाली है। ओके, आगे फिर क्वेश्चन है, हाल ही में कम्प्रेविजा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है, और यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। सो ये है भैया आपका स्पेन, ये भी क्वेश्चन आपका जो स्पेन से बिलोंग है। सो जो कम्प्रेविजा ज्वालामुखी में बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ है हाल ही में, सो यह ज्वालामुखी आपका स्पेन में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट होगा। एक्चुअल में जो ज्वालामुखी है भैया, अब ज्वालामुखी की बात हुई, देखो ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। ज्वालामुखी के जो कप आकार होता है ना, जो उसका स्टार्टिंग में उसका मौत होता है, तो उसको हम क्रेटर के नाम से जानते हैं, है ना। अच्छा, जो आपका भैया सबसे सेकेंडरी ज्वालामुखी है, उसका क्या नाम है, वह है किलामो, और ये कहाँ से बिलोंग है, अमेरिका में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इस स्टाम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहते हैं, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहते हैं। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, वह है माउंट कोटोपेक्सी, और ये बेरनदीप भारत का एकमात्र सैकड़ी ज्वालामुखी है। सो इतनी बातें आपको जो है ज्वालामुखी के बारे में याद रख लेना है, क्योंकि ज्वालामुखी से अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है, तो आसपास के इसके जो भी क्वेश्चन से, जो भी आउट ऑफ क्वेश्चन इसके बनते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अकॉर्डिंग भारत किस वर्ष तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बनेगा। सो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के अकॉर्डिंग भारत जो है 2050 यानी कि सन 2050 का सबसे बड़ा तीसरा आयात यहाँ पर बनेगा, क्लियर है। अब जो सन 2050 तक वैश्विक आयात में भैया 5.9% हिस्सेदारी के अकॉर्डिंग भारत जो है चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। अब देखो इसमें हमें अपने भारत की तो यहाँ पर भैया पता चल गया कि कब बनने वाला है और कौन से नंबर पर है, लेकिन फर्स्ट नंबर बात है यहाँ पर सन 2050 में चाइना फर्स्ट पर होगा आयातक, और सेकंड पर जो है आपका यूएसए यानी कि अमेरिका होगा, और थर्ड पर जो है भैया यहाँ पर कौन होगा, अपना भारत होगा। तो देखो एक क्वेश्चन के बारे में आपको जो है यहाँ पर तीन डिटेल्स आपको मिल रही है, क्लियर है। आगे फिर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण हुआ है। सो भाई ये जो है लद्दाख में
हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण स्टार्ट हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। अब इसका उद्घाटन भैया केंद्रीय सूचना और आपके प्रसारण मंत्री है अनुराग ठाकुर, उन्होंने किया है। अच्छा, भारत की जो आज़ादी के मैक्सिमम 75 साल यहाँ पर पूरे होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अकॉर्डिंग हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपको ये कैसे लगे हैं और भैया इसकी डिटेल्स कैसी लगी और ये क्वेश्चंस कैसे लगे, प्लीज़ मेरे को एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अब बारी आती है, मैंने कल आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था, तो पहले तो देखो हम उस क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं और आपको बता देती हूँ कि उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या था भैया। क्वेश्चन था कि हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। सो मैं थे 46वें स्थान पर। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो वेरी वेरी एक्सीलेंट टू ऑल ऑफ यू गाइस। आगे फिर क्वेश्चन है आज आपके लिए, देखो क्वेश्चन फॉर यू है, मैं क्वेश्चन आपसे पुटअप करने वाली हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है। अब क्वेश्चन है कि हाल में किस देश ने अपने 12 देशों से अपने राजदूत को वापस बुलाया है। तो इसमें भैया नेपाल है, भूटान है या फिर चीन है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको जाकर बताना है कमेंट बॉक्स में। सो आपको कोई भी दिक्कत होगी तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक बच्चा है उसने कमेंट किया था कि जो मैम आप जो है लाइव कब आने वाले हो। सो मैंने उसको सजेस्ट किया था कि भैया अभी जो है लाइव आने का मतलब अभी वो नहीं है, तो लाइव जो है ऐसे ही नहीं आ जाता, क्योंकि इसकी एक अपनी क्या होती है मतलब इसकी एक अपनी पूरी, जैसे बोलते हैं हम कि ये अपनी पूरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चलता है, कि जैसे कि इसके ही अकॉर्डिंग बेस तक जब आप पहुंच जाएंगे तो तब जो है आप इसको कर पाएंगे। क्लियर है। सो मैं बता दूं आपको लाइव आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं आया है लाइव आने का। सो जैसे ही आता है तो बिल्कुल आपको इन्फॉर्मेशन कर देते हैं और फिर लाइव आते हैं। क्लियर है। सो भैया हाँ, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे और वीडियो चले तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जिसने किया हुआ है उसका दिल से थैंक्स है, और जिसका मन है वो कर सकता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।